सैयद महमूद उनके चचेरे भाई के यहाँ उनके बच्चों की शादी थी। वो भी हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह का दोस्त था। उनके यहाँ दूसरा प्रोग्राम था। उन्होंने कोशिश करके सिद्दीक आजाद को बुलाए और उसको 300 रुपए बिड़ा दिए। उसने 2 कलाम गया और चला गया। उसने हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह की शान में नहीं गाया। सिद्दीक आजाद कव्वाल, जो कि हजरत वली मामू डंडे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह को पहले बहुत चाहता था, लेकिन फौरन ही जब उसको हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से प्रोग्राम मिलने लगे, खूब पैसे कमाने लगा, तो वली मामू को भूल गया। एक मर्तबा हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह खुद उसके पास कुछ गजलें लेकर गए कि मेरी गजलों की केसेट भर दो, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे टाइम नहीं है। मुझे 50,000 रुपए का बीड़ा मिला है और मैं बाहर गाने यानी मेरा प्रोग्राम है, मुझे रियाज करना है, इसलिए मैं तुम्हारी गजलें नहीं भर सकता। सैयद महमूद ने और उनकी बीवी ने बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं माना और आखिर जब वो प्रोग्राम करके वापस आया तो वो अचानक बंबई की सिटी बस से गिर पड़ा और एक डांग से लंगड़ा हो गया और आखिर तक लंगड़ा ही था। मतलब पूरा पैर सलामत, लेकिन अकड़ गया था। हाथ में लकड़ी के सहारे से चलता था। फिर सैयद महमूद और उनकी बीवी दोनों से माफी मांगता है और कहता था कि वली मामू को बोलो कि मेरे वास्ते दुआ करो, और कहता था कि तकरीबन 30 से 40,000 रुपए इलाज में खर्च किया, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। एक पैर की हड्डी बढ़ गई है। हजरत किबला वली मामू डंडे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों से गोहब्बत और दोस्ती एक अल्लाह की मसलहत है, ये अक्लमंद ही समझ सकते हैं। जो भी बच्चे हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त बनते थे, वो बड़ी तरक्की पर हैं। सैयद महमूद के घर के करीब में ज़ैनब बी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके लड़की रईसा को कोई जल्दी रिश्ता नहीं आता था और उम्र 22 से 22 साल की हो गई थी। लेकिन हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उनके बेटे सलीम को दोस्त बनाया, वो हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह की रात दिन खिदमत करने लगा और हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के पास सोता था। सलीम का सिलाई एक्सपोर्ट का कारोबार था। हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से उसमें दिन बदीन तरक्की हुई और हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में उनकी बहन का रिश्ता हो गया और 6 महीने में शादी हो गई। और भी कई दोस्त थे जो हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के पास रात में सोते थे। सब के सब दोस्त बड़ी तरक्की पर थे और बड़ी जगह नौकरी करते थे। कुरला में हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त अब्दुल हकीम रहते थे, जो कि दिन रात खिदमत करते थे और रात में हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के पास सोते थे। हजरत वली मामू डंडे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से सिविल इंजीनियर बन गए थे और इसी तरह मोहम्मद सलीम रेलवे में टीसी थे। लियाकत सऊदी चला गया और बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर थे। और भी कई हजरत वली मामू डंडे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस को अपना दोस्त बनाए, वो सब हजरत वली मामू रहमतुल्लाह अलैह के करम से बड़े बड़े काम पर थे। हजरत वली मामू की दुआ थी। उन पर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सिद्दीक शाह का दीवाना को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और हजरत वली मामू डंडे वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के और भी करामात और वाक़ियात से आप रूबरू हो सके। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें हकीकी वीडियो बनाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।